देवियों और सज्जनों, मैं राकेश रंजन। आज आपका डेट है 11 सितंबर 2020 और सेट सॉल्यूशन 123 में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। करते हैं आज का सेट का सॉल्यूशन, जो सुबह 8:45 में स्पीड पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पे प्रतिदिन होता है। ठीक है, पहला वर्ड से देखना स्टार्ट करते हैं। जो भी वर्ड आपके सेट में आए थे वहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला था आपको स्पाइन। स्पाइन का मतलब सामान्य अर्थ होता है रीढ़ की हड्डी, और ये आपको साइनो पूछ रहा था इस पर। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या होगा। द बोन्स ऑफ द बैक ऑफ ए पर्सन और एनिमल, यानी किसी जानवर या आदमी के शरीर का जो बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसी को तो स्पाइन बोलते हैं। साइनो देखेंगे तो क्या होगा, बैकबोन होगा, वर्टेब्रे होगा, स्पाइनल कॉलम होगा, वर्टेबल कॉलम होगा। देखिए वर्टेब्रा है, इसी से बना देता है, जिसके पास स्पाइनल कॉलम हो उसको वर्टेब्राटा बोलते हैं। ठीक है, तो अर्थ है स्पाइन का रीढ़ की हड्डी, समान सा वर्ड था। आगे बढ़ते हैं। सेकंड वर्ड था सप्पल, SUPPLE। सप्पल मतलब लचीला होता है। दैट बेंड्स और मूव इजिली, जो आसानी से क्या हो जाए, मुड़ जाए या मूव करे, उसको बोलते हैं सप्पल, लचीला। साइन होगा लिथ, लिम्बर, निम्बल, लिसम, फ्लेक्सिबल। ये जो वर्ड है लिसम, LISSOM, इसका मतलब होता है आपका जो बॉडी अगर लचीला है और अट्रैक्टिव है तो उसके लिए हम लोग लिसम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए ये निम्बल आपको पहले से भी करवाए हैं, निम्बल वाला वर्ड। निम्बल का मतलब होता है एजाइल, मतलब फुर्तीला। और निम्बल जैसे दो तीन वर्ड देखे थे। एक तो वर्ड आपका देखे थे निबल, NIBBLE, मतलब उसका था जैसे चूहा छोटे छोटे टुकड़ों में करके काटता है, कुतरता है, उसको निबल बोलते हैं। एक वर्ड था आपको नुबाइल, यानी विवाह योग, मैरिज पर्पस। ठीक है, और एक वर्ड था आपको निगल, NIGGLE, निगल। निगल का मतलब था नुक्ताचीनी करना, मतलब छोटे अनइम्पोर्टेंट बातों के लिए भी कंप्लेन करना, शिकायत करना, लड़ना झगड़ना, वो कहलाता है निगल, NIGGLE। तो आप निम्बल, नुबाइल, निगल और निबल को ध्यान रखेंगे। यहाँ तो आपका वर्ड था सबल, सपल, और अर्थ था लचीला। देखिए सपल जैसे दो तीन वर्ड होते हैं। एक तो सप्लेंट होता है, एक सपर होता है, और एक सप्लाई होता है। पहले हम देख लेते हैं सप्लाई, जो SUPPLY। सप्लाई मतलब होता है किसी को कोई चीज़ प्रोवाइड करना, उपलब्ध कराना। ठीक है, प्रीपोजिशन इसका खास है, ध्यान रखेंगे। सप्लाई समबडी समथिंग विथ समथिंग, किसी चीज़ को सप्लाई करना किसी व्यक्ति को, तो विथ समथिंग। ठीक है, लेकिन अगर शुरुआत में ही ऑब्जेक्ट आ जाए, सप्लाई समथिंग टू समबडी, समबडी समथिंग। ठीक है, ध्यान रखेंगे वस्तु पहले ही आ जाए, आई सप्लाइड वाटर टू। ठीक है, लेकिन अगर कहलाएगा गवर्नमेंट सप्लाई पुअर विथ ग्रेन्स, यानी कि सरकार क्या कर रहा है, गरीब आदमियों को भोजन उपलब्ध कराना, अनाज उपलब्ध कर रहा है, तो विथ करेंगे। लेकिन पहले ही अगर वस्तु आ जाएगा तो टू करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये तो सप्लाई हो गया। और एक वर्ड था सप्लेंट। सप्लेंट मतलब होता है प्रतिस्थापित कर देना, यानी कि कोई अन्य व्यक्ति को हटाकर अपना जगह ले लेना, वो कहलाता है सप्लेंट। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है। टू टेक द प्लेस ऑफ समबडी समथिंग, स्पेशली समबडी समथिंग ओल्डर और लेस पावरफुल, यानी कि कोई जो लेस पावरफुल है या ओल्डर है उसको हटाकर आप स्थान ले रहे हैं, तो सप्लेंट कहलाता है। यानी अर्थ क्या है आपका, प्रतिस्थापित। और एक वर्ड सपर, जो दिन का आखिरी का भोजन होता है उसको बोलते हैं सपर। ठीक है, तो सप्लेंट, सपर, सप्लाई को ध्यान रखेंगे। आगे था रोटुंड। रोटुंड का मतलब होता है हैविंग अ फैट राउंड बॉडी, गोल मटोल बॉडी को क्या बोलते हैं, रोटुंड बोलते हैं। साइनो हो जाएगा रोली पोली, प्लम्प, चबी, स्टाउट, मोटा ताज़ा स्टाउट होता है। ठीक है, आगे था ग्राइम, और इसी के बाद जैसा एक ग्रीम है। तो पहले हम देखेंगे ग्राइम। ग्राइम का मतलब होता है अ थिक लेयर ऑफ डर्ट, यानी कि मैल की मोटी परत या कालिक को क्या बोलते हैं, हम ग्राइम बोलते हैं। साइनो देखेंगे तो क्या होगा, स्मार्ट होगा, SMUT, स्मार्ट। फिल्थ और स्लज, SLUDG। अब देखिए स्लज जैसा ही एक वर्ड आपको पहले बताए थे हम, स्मज, SUMUDGE, जो कि नीचे में लिखा हुआ है। और स्मज का मतलब क्या था, किसी चीज़ को छूकर गंदा कर देना। टू मेक समथिंग डर्टी और अनटाइडी बाई टचिंग इट, यानी किसी वस्तु को छूकर गंदा कर देना, वो क्या कहलाता है, आपका स्मज कहलाता है। साइनो देखेंगे स्मज का तो क्या क्या होगा, एक तो होगा स्ट्रेक, दूसरा होगा मार्क, फिर सॉइल, फ्लेक, स्पेक। ये पहले वर्ड हम कर चुके हैं। ठीक है, ये वर्ड मतलब छूकर गंदा करना, असमझ। लेकिन ये वर्ड है आपका स्लज, तो उसका अर्थ होता है मैल की मोटी परत, यानी कालिक। और एक वर्ड है ग्राइम, GRIM। अगर व्यक्ति के लिए यूज होगा तो उसका मतलब होगा वेरी सीरियस, नॉट स्माइलिंग, यानी कि जो व्यक्ति एकदम सीरियस हो, गंभीर हो, स्माइल नहीं कर रहा हो, तो उसको बोलेंगे क्या, ग्राइम बोलेंगे, GRIM। लेकिन अगर किसी सिचुएशन के लिए बोलेंगे तो वो सिचुएशन क्या होगा,
वॉरिंग होगा मतलब चिंताजनक होगा, अप्रिय या चिंताजनक तो उसको ग्राइम बोलेंगे, ठीक है। यदि व्यक्ति है तो व्यक्ति क्या होगा, गंभीर होगा। यदि सिचुएशन है तो वो क्या होगा, चिंताजनक होगा। तो दोनों को ध्यान रखेंगे। लास्ट में एम ही रहेगा, उसका मतलब कालिक, और RIM होगा ग्राइम, तो उसका मतलब क्या होगा, पर्सन तो गंभीर, स्थिति तो चिंताजनक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्ज, PURGE। पर्ज मतलब होता है, देखिए पर्ज ही आपका कल हुआ था, कल शाम को जो भी अवांछित लोगों थे उनको पर्ज ही किया गया था ग्रुप से, और इसी चक्कर में कुछ अन्य लोग भी बाहर हो गए थे जो रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करते थे, अच्छे लोग भी थे। तो वो अगर बाहर हो गए थे जो लोग, तो वो काइंडली एक बार इन्फॉर्म कर दे एडमिन को कि हाँ ये बाहर हो गए हैं, हमको ऐड कर दीजिए, ठीक है। चलिए पर्ज था, पर्ज का मतलब क्या होता है, टू रिमूव पीपल फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफन वायलेंटली बिकॉज देयर ओपिनियन और एक्टिविटी आर अनएक्सेप्टेबल टू द पीपल इन पावर। यानी लोग जो पावर में हैं उनको किसी व्यक्ति का एक्टिविटी या ओपिनियन सही नहीं लगता है तो उसको बेदखल करना किसी ग्रुप से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, वही पर्ज कहलाता है, ठीक है। अर्थ क्या है, शुद्धिकरण। देखिए अब जब इसका साइनो लेंगे वर्ब के रूप में तो रिमूव होगा, गेट रीड ऑफ होगा या एक्सपेल होगा, लेकिन नाउन के रूप में जब साइनो लेंगे तो होगा रिमूवल, एक्सपल्सन, इजेक्शन, इविक्शन, ठीक है। रिमूवल, एक्सपल्सन, इजेक्शन, इविक्शन, सबका मतलब क्या हो गया, निकालना, शुद्धिकरण। अब देखिए एक वर्ड होता है परजेटिव, यानी वो दवा जो आपका पेट को साफ करता है, वो दवा जो पेट को क्या करता है, साफ करता है। द मेडिसिन दैट एम्प्टी योर बॉल्स, यानी कि आपके पेट को जो खाली करता है उसको परजेटिव बोलते हैं। और परजेटिव जैसा ही एक वर्ड होता है लैक्सेटिव, साइन है दोनों, परजेटिव लैक्सेटिव दोनों क्या है, पेट साफ करने वाली दवा। एक वर्ड होता है सीडेटिव, यानी वो नींद लाने वाला, ऐसी दवा जो क्या लाए, नींद लाए, सीडेटिव। तो ध्यान रखेंगे यही पर्ज था, पर्ज का मतलब निकालना था, उसी से वर्ड बना दिया था परजेटिव, और उसका साइन होता है लैक्सेटिव। चलिए आगे आते हैं। वर्ड एक है प्रेशराइज। प्रेशराइज मतलब होता है किसी से कुछ करवाने के लिए उस पर दबाव डालना, कोई काम करने के लिए किसी को दबाव डालना, वो क्या कहलाता है, प्रेशराइज बोलते हैं। साइनो देखेंगे तो क्या होगा, कोर्स होगा, इन्फ्लुएंस होगा। ये डरा धमकाकर कोई काम करने के लिए बलपूर्वक राजी करना, तो वो कहलाता है कोर्स। लेकिन किसी को बहला फुसला कर किसी काम के लिए राजी कर रहे हैं तो वो क्या होता है, कैजुअल होता है, CAJOLE, ध्यान रखेंगे, ठीक है, कैजुअल। या परसुएड भी करते हैं राजी करने के लिए। चलिए आगे तो ये हो गया आपको प्रेशराइज का। प्रेशराइज के बाद देखते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट मतलब होता है धक्का देना, टू पुश समथिंग समबडी सडनली और बॉइंटली इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी किसी खास दिशा में किसी चीज़ को धक्का देना, वो कहलाता है थ्रस्ट। साइनो देखेंगे तो क्या होगा, सोब होगा, पुश होगा, प्रोपेल होगा, इम्पेल होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं एक वर्ड है फ्लाउट। फ्लाउट मतलब होता है फ्लोट है, फ्लाउट नहीं सॉरी, फ्लाउट भी देखेंगे, अभी फ्लोट देख रहे हैं। फ्लोट का मतलब होता है टू मूव स्लोली थ्रो एयर और वाटर, यानी कि हवा में तैरना या बहना, वो क्या कहलाता है, फ्लोट कहलाता है। एक वर्ड होता है फ्लाउट, FLAUT, यहाँ पे नोट नहीं करवाएगा लेकिन आप लोग कॉपी में नोट कर लें, FLAUT। फ्लाउट मतलब होता है किसी नियम कानून की धज्जियाँ उड़ाना, वो कहलाता है फ्लाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेंटिल। जेंटिल से पहले वर्ड हम देखेंगे जेंटल, GENTLE। जेंटल मतलब होता है दयालु, ये सामान्य सा वर्ड आपको पता है। साइनो क्या होगा, लेनियंट होगा। और लेनियंट किस अर्थ में, किसी को सजा देने के मामले में जो दयालु है, दया भावना रखता है, उसको लेनियंट बोलते हैं। इसीलिए तो वर्ड बनता है आपको लेनियंसी, मतलब कि दयालुता, सजा देने में नम्रता, यानी कि किसी को आप उतना हार्श पनिशमेंट नहीं देते हैं, तो वो लेनियंसी आपको बताएगा। लेकिन जेंटल का देखेंगे तो काइंड होगा, टेंडर होगा, बेनिग्न होगा। और एक वर्ड होता है जेंटिल, यानी वो व्यक्ति जो सभ्य तो है नहीं लेकिन सभ्य दिखने का कोशिश करता है, मतलब डिसअप्रूविंग मीनिंग है नहीं लेकिन बनने की कोशिश करता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, जेंटिल बोलेंगे, GENTEEL। बिहेविंग इन अ वेरी पोलाइट वे ऑफन इन ऑर्डर टू मेक पीपल थिंक दैट यू आर फ्रॉम अ हाई सोशल क्लास, यानी कि लोगों को बताना, दिखाना कि हम क्या हैं, बड़ा स्नोबिस हैं, कुलीन वर्ग से आते हैं, तो ऐसे को क्या बोलेंगे हम, जेंटिल। चलिए दो वर्ड थे, एक अर्बन था, एक अर्बन था। अर्बन मतलब होता है भद्र, विनम्र, सुसभ्य, सौभ और डेबोनियर साइन होता है। डेबोनियर याद रखेंगे, DEBONAIR, अच्छा वर्ड है। अर्बन का क्या है, गुड एट नोइंग व्हाट टू से एंड हाउ टू बिहेव इन सोशल सिचुएशन, यानी कि सामाजिक परिवेश में कैसे व्यवहार करना है, जिस व्यक्ति को पता है उसको अर्बन बोलते हैं, BANE।
और अर्बन मतलब तो शहरी होता है, और शहरी का उल्टा क्या होता है, रूरल। कई दफ़ा आपको वर्ड में रूरल का एंटो पूछेगा और ये दोनों वर्ड दिए रहेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। अर्बन लास्ट में जहाँ एन पे लास्ट होगा वो शहरी वाला होगा, और बी ए एन ई होगा उसका मतलब होगा सभ्य, जिसको पता है कि किस ढंग से सोशल सिचुएशन में व्यवहार करना चाहिए। चलिए आगे था स्टफिया। स्टफिया मतलब होता है रूम के लिए, ऐसा रूम जो वहाँ पे घुटन हो। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या लिख रहा है, टू वार्म एंड हैविंग नो फ्रेश एयर, यानी ऐसा रूम जो क्या हो, काफ़ी गर्म हो और वहाँ पे फ्रेश एयर नहीं हो, तो ऐसे को क्या बोलेंगे हम, घुटन भरा। साइनो देखिए क्या होगा, मस्टी होगा, सल्ट्री होगा, मगी होगा। ठीक है, अब ये तो आपको रूम के लिए था। यदि पर्सन के लिए होगा तो पर्सन के लिए अर्थ होगा फॉर्मल एंड ओल्ड फैशनड, यानी जो क्या हो एकदम औपचारिक हो और पुराने तौर तरीकों वाला हो, कल्लुफ प्रिय और पुरानी चाल वाला, यानी जिससे उतने विशेष कोई मतलब नहीं हो किसी चीज़ों से, तो उसको बोलते हैं ना कि क्यों तकल्लुफ ले रहे हो, मतलब कि क्यों परेशान ले रहे हो। तो ऐसा व्यक्ति जो विशेष तौर तक उसको मतलब नहीं है, तो तकल्लुफ प्रिय पुरानी चालों का होता है। साइनो क्या है, सोबर है, स्टीप है, स्टैड है, सीरेट है। अब आपको सोबर जैसे ही वर्ड आया तो तीनों वर्ड आपको माइंड में आना चाहिए। सोलेमन आना चाहिए, सोम्ब्रे आना चाहिए। सोम्ब्रे का तो अर्थ था एक तो डार्क और डल, और क्या हो दूसरा गंभीर। और सोलेमन का क्या था, वो प्रोमिस के साथ कहा गया स्टेटमेंट या गंभीर वाला। और सोबर का एक तो था नोट ड्रंक, या दूसरा अर्थ था जो सीरियस हो। तो वो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे सोबर सीरियस वाले में आया है, यानी तकुल्लुफ प्रिय पुरानी चीज़ों के लिए होगा, स्टफी यूज होगा दब व्यक्ति के लिए होगा, रूम के लिए होगा तो वो घुटन भरा होगा, यानी कि जहाँ पे फ्रेश एयर की कमी होगी। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड है प्राइम, PRIM, और एक वर्ड है PRIME, प्राइम और प्रीम। प्रीम का अर्थ होता है ऑलवेज बिहेविंग इन ए केयरफुल और फॉर्मल वे एंड इजली शॉक्ड बाई एनीथिंग दैट इज रूड, यानी कि व्यक्ति जो क्या हो एकदम केयरफुल हो, किसी भी चीज़ के लिए सावधान हो, लेकिन रूड व्यवहार से वो क्या हो जाता है, शॉक हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को प्राइम बोलते हैं। ठीक है, और एक PRIME, इसका अर्थ है मुख्य, प्रधान या सर्वाधिक उपयुक्त। प्राइम मिनिस्टर जो कि क्या हो, प्रमुख हो यानी प्रधान हो। ठीक है, चलिए एक और वर्ड होता है प्राइमा फेसिया। प्राइमा फेसिया एक फॉरेन वर्ड है। प्राइमा फेसिया का अर्थ होता है बेस्ड ऑन व्हाट अपीयर्स टू बी ट्रू और एट फर्स्ट, यानी कि जो पहली दृष्टि में दिखा, पहली नज़र में जो दिख रहा है उस पे हो सकता है वो क्या हो, गलत हो, लेकिन वो है उसको पे निर्णय देना, तो वो प्राइम फेसिया बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना प्राइम फेसिया ये मर्डर लग रहा है तो क्या वो सुसाइड किया, लेकिन प्राइम फेसिया क्या दिख रहा है, मर्डर दिख रहा है, तो वो हम क्या बोलेंगे, प्रथम दृष्टया, यानी पहली नज़र में जो दिख रहा है उसके अनुसार डिसीजन देना, हो सकता है वो गलत भी हो। चलिए इसके बाद देखते हैं, एक वर्ड है डेम्यूर। डेम्यूर देखिए स्पेशली किसके लिए यूज होता है, तो गर्ल या यंग वुमेन के लिए यूज होता है। अर्थ है साई, क्वाइट एंड पोलाइट। साइनो देखेंगे तो मोडेस्ट, हम्बल, माइल्ड, कोय, यानी कि ये शर्मिला। ठीक है, अर्थ क्या होगा, शर्मिला। एक बार देखिए इसमें लास्ट में जो कोय है ना, कोय का मतलब है बनावटी, जो हो नहीं वास्तविक रूप में, लेकिन वैसा शर्मिला बन रहा है तो उसको कोय बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, डेम्यूर का साइनो क्या क्या देखें, मोडेस्ट देखें, हम्बल देखें, माइल्ड देखें और कोय देखें, और ये मेनली डेम्यूर यूज किसके लिए होगा, तो गर्ल्स के लिए होगा। चलिए आगे था स्टम्बल, ये पहले आपको वर्ड करवाया हुआ था। स्टम्बल ये आपका स्पेल टेस्ट में आया हुआ था। स्टम्बल का अर्थ था जल्दी कर लेते, ठोकर खाकर लड़खड़ा कर गिरना। साइनो देखेंगे ट्रिप। इस पर टोटर, नशे या बीमारी की वजह से लड़खड़ा कर चलना, तो टोटर था। साइनो देखे थे मस्टैगर, टीटर, बोबल और डोडर। डोडर क्या बताए थे आपको, डोडर ये मेनली वृद्ध के वजह से, बूढ़े हो जाने की वजह से आप लड़खड़ा कर चल रहे हैं, तो वो डोडर होगा। चलिए एक वर्ड था स्टैमर। स्टैमर का मतलब हकलाना था, और साइनो क्या था, स्टटर। चलिए आगे देखते हैं रिंकल, WRINKLE। रिंकल मतलब होता है झुर्री, या तो चेहरे पे या कपड़े पे जो सिलवट पड़ते हैं, सीकन पड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिंकल बोलते हैं। अब आगे था रीअसर्ट। असर्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जोर दे के कहना, तो वो असर्ट होता है पुष्टि करना, उसी का वर्ड बना दिया रीअसर्ट, यानी कि पुनः। तो वही कह रहा है टू स्टेट अगेन क्लियरली एंड फर्मली दैट समथिंग इज ट्रू, यानी प्रूफ देना, साबित करना, तो वो रीअसर्ट होता है। साइनो देखेंगे तो क्या होगा, रीअफर्म होगा, इंडोर्स होगा, होमोलोगेट होगा और विंडिकेट होगा। अब देखिए वर्ड है आपको विंडिकेट ना, तो एक वर्ड ध्यान रखिए विंडिकेट के साथ में, विंडिकेटिव, यानी प्रतिशोधी, रिवेंजफुल। विंडिकेटिव का साइन क्या हो जाएगा, रिवेंजफुल। लिखवाया नहीं गया है बट आप लिख लीजिए। विंडिकेट मतलब क्या हो गया आपका, साबित करना, लेकिन विंडिक्टिव मतलब हो गया प्रतिशोधी, रिवेंजफुल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एक वर्ड है ब्रिस्टल। ब्रिस्टल का मतलब होता है शॉर्ट स्टिफ हेयर, यानी कि वैसा बाल जो क्या हो, स्टिफ हो, कड़ा हो, उसको बोलते हैं ब्रिस्टल। और एक वर्ड होता है ब्रिटल। ब्रिटल मतलब क्या होता है, क्षणभंगुर,
हार्ड बट इजली ब्रोकन, यानी कि वो शीशा का ग्लास कैसा है, वो ब्रिटल है, यानी कि हार्ड तो होता है लेकिन क्या होता है, टूट जाता है। तो साइन होगा ब्रेकेबल, फ्रेजाइल या डेलिकेट। ठीक है, आगे बढ़ता हॉन्चेज। हॉन्चेज होता है द टॉप ऑफ द लेग एंड बटक, यानी कि शरीर के जो पैर के आपका कमर से नीचे वाला जो हिस्सा है उसी को बोलते हैं हॉन्चेज। साइनों के अर्थ क्या है, कुल्हा या पुट्टा। ठीक है, आगे था एग्जाल्टेड। एग्जाल्टेड मतलब होता है प्रसन्न। साइन होगा जुबिलेंट, थ्रिल्ड, ट्रायम्फेंट या डिलाइटेड, एक्सिलरेटेड, इलेटेड, यूफोरिक, रैप्चरस, इनरैप्चर्ड। अब रैप्चर है यहाँ पे, तो एक वर्ड याद रखिएगा, रैप्चर आया जैसे एक वर्ड आपको माइंड में आना चाहिए, कौन सा, रप्चर, RUPTURE। रप्चर मतलब क्या होता है, टूटना। रप्चर मतलब टूटना और रैप्चर मतलब प्रसन्न। तो ये एक्सल्टेंट का साइन ध्यान रखेंगे। चलिए आगे था मार्केटेड। मार्केटेड मतलब होता है एडवर्टाइज और प्रोमोटेड समथिंग, यानी किसी चीज़ का विज्ञापन करना, तो वो मार्केटेड होता है। आगे था ट्रांसमिट। ट्रांसमिट का मतलब होता है प्रसारित करना। साइन हो जाएगा ट्रांसफर, कम्युनिकेट, कन्वे, इम्पार्ट, ब्रॉडकास्ट और रिले। ठीक है, चलिए आगे था स्केल्ड डाउन। स्केल्ड डाउन मतलब होता है कमना, रिड्यूस। ठीक है, आगे था रिहोटोरिक। रिहोटोरिक मतलब होता है वाक्पटुता, यानी कि बोलने में जो माहिर हो उसको बोलते हैं रिहोटोरिक। देखिए लिख रहा था स्पीच और राइटिंग दैट इज इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस पीपल, यानी लोगों को क्या करे, प्रभावित करे, बट क्या हो जाए, बट दैट इज नॉट कम्प्लीटली होनेस्ट और सिंसियर, जो कि क्या हो, ईमानदार नहीं हो, उसको बोलते हैं रिहोटोरिक। चलिए आगे देखते हैं रन। ईडियम था रन आउट ऑफ स्टीम, यानी कि ऊर्जा और उत्साह खत्म होना, वैसे स्थिति को क्या बोलते हैं, रन आउट ऑफ स्टीम। आगे था सेव्ड बाय द बेल, यानी आखिरी समय में बचना, यानी मृत्यु से या कुछ किसी भी सिचुएशन से सेव्ड एट द लास्ट मोमेंट, उसको बोलते हैं सेव्ड बाय द बेल। देखिए मृत्यु की जो सूचना देती है, मृत्यु की घंटी, उसको बोलते हैं अ डेथ नेल, मृत्यु की सूचना देने वाली। ये होता है अक्सर चर्च में, जो जब कोई मरता है तो उसके मृत्यु की सूचना देने के लिए बेल बजाया जाता है, तो उसी की वजह से ये नेल डेथ नेल बोलते हैं, मृत्यु की सूचना। वही यहाँ पे यूज हुआ सेव्ड बाय द बेल, यानी आखिरी समय में बचना। चलिए इसके बाद था स्क्रीच। स्क्रीच मतलब होता है टू मेक एन अनप्लीजेंट लाउड हाई साउंड, यानी कि कर्कश ध्वनि निकालना, उसको बोलते हैं स्क्रीच। साइनो होगा श्रिक, स्क्विल, स्क्वैक। देखिए स्क्रीच का साइनो भी हॉल भी होता है, लेकिन हॉल का ये बात नहीं कि वो कर्कश ध्वनि निकालेगा, इसका मतलब होगा लगातार लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस करना, वो हॉल कहलाता है। टू मेक अ लाउड लॉन्ग साउंड, वो कहलाएगा हॉल। जैसे कि रात में जो कुत्ते थे इसे हॉल कर रहे थे, मतलब वो क्या कर रहे थे, हुक रहे थे, भौंक रहे थे, वैसे कैसा आवाज़ करके लंबी आवाज़ निकाल रहे थे, तो उसको हॉल बोलेंगे। आगे था पर, PURR, ये पहले करवाया था, आपको ध्यान होना चाहिए। पर मतलब होता है घुरघुराना, गले में लगातार आवाज़ करते, वो भी कैसे, कंटेंटमेंट शो करने के लिए, यानी संतुष्टि, हैप्पीनेस शो करने के लिए जब बिल्ली गले में आवाज़ करके एक तरह का साउंड प्रोड्यूस करती है, उसको पर बोलते हैं। आगे था प्लेटर। प्लेटर मतलब होता है परात, भोजन परोसने की बड़ी थाली। पानी परात को छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। जब सुदामा जी से मिलते हैं कृष्ण भगवान, तो जो पानी का परात होता है उसको हाथ भी नहीं लगाते, अपने आँखों से बहने वाले आंसुओं से उनके पैर को धोते हैं। उसी के लिए प्रयुक्त कालिदास का ये है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ठीक है, प्लेटर मतलब क्या हो गया, परात। चलिए आगे था साल्वर। SALVER। साल्वर का मतलब होता है ट्रे, टिपिकली वन मेड ऑफ सिल्वर एंड यूज्ड इन फॉर्मल सर्कमस्टांसेस, यानी कि बड़ी थाली जो सिल्वर का बना हो, चांदी का बना हो, विशेष पर्पस में यूज होता है, उसको साल्वर बोलते हैं। साइन होगा ट्रे, असेट, पैटर्न। ठीक है, आगे था रेसेप्टेकल। रेसेप्टेकल कुछ रखने का बर्तन, पात्र को रेसेप्टेकल बोलते हैं। इसके बाद है इलिसिट। इलिसिट मतलब होता है किसी से कोई सूचना या तथ्य निकलवाना, इलिसिट हो गया। और एक वर्ड होता है ILLICIT, इलिसिट, अवैध, इलीगल, अनलॉफुल, इलिजिटिमेट, यानी कानूनी रूप से जो गलत हो उसी को इलिसिट बोलेंगे। इसके बाद है इविंस। रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ क्वालिटी और फीलिंग, यानी किसी क्वालिटी या प्रेजेंस को जताना। जैसे किसी के लिए आपको, आपके दिल में फीलिंग है तो आप जता रहे हैं, तो उसका क्या कर रहे हैं, इविंस कर रहे हैं। साइनो देखेंगे तो क्या होगा, शो होगा, डिस्प्ले होगा, एग्जिबिट होगा, डेमोन्स्ट्रेट होगा। अब जब ये एग्जिबिट और डेमोन्स्ट्रेट वर्ड देखते हैं ना, तो एक वर्ड एग्जिबिट का जैसा ही ध्यान रखिए आप, इनहिबिट, INHIBIT, लगता तो एग्जिबिट जैसा ही है, लेकिन इनहिबिट का अर्थ होता है रोकना। इनहिबिट का अर्थ क्या होता है, रोकना, बाधा उत्पन्न करना। वो आपका हो जाएगा हैम्पर, ऑब्स्ट्रक्ट, उस वाले का साइन हो जाएगा। ठीक है, बाधा उत्पन्न करने वाले में। और यहाँ पे एक वर्ड है डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट का तो यहाँ पे अर्थ होगा क्या है, प्रदर्शित करना, लेकिन रिमोन्स्ट्रेट मतलब होता है किसी के विरोध में प्रदर्शन करना। यहाँ तो डेमोन्स्ट्रेट मतलब हो गया शो करना,
और रेमोन्स्ट्रेट मतलब होगा विरोध प्रदर्शन करना, तो वो उनका ध्यान रखेंगे। आगे था अटेस्टेड मतलब सत्यापित करना, फिर था डिराइव टू गेट समथिंग फ्रॉम समथिंग यानी किसी चीज़ से प्राप्त करना, तो वो डिराइव था। इसके बाद था इम्यूटेबल, इम्यूटेबल मतलब अनचेंजिंग ओवर टाइम, ये वर्ड आपको क्लोज टेस्ट में है देखेंगे उसमें। इम्यूटेबल मतलब हो गया क्या, जो परिवर्तन न हो, अपरिवर्तनीय। फिर था क्रिस्टेंड, क्रिस्टेंड मतलब होगा नामाकरण करना, क्रिस्टेंड मतलब नामाकरण करना। फिर था एप्टली, एप्टली मतलब होता है इन एन अप्रोप्रिएट वे, अर्थ है सुटेबली। फिर था पर्टिनेंट, पर्टिनेंट मतलब होता है अप्रोप्रिएट टू अ पार्टिकुलर सिचुएशन, यानी किसी खास परिस्थिति के लिए जो उपयुक्त हो उसको बोलते हैं पर्टिनेंट, ठीक है। और इम्पर्टिनेंट मतलब क्या होता है, जो उदंड हो, इम्पर्टिनेंट मतलब जो उदंड हो। चलिए अभी तक तो आपका वर्ड का जो भी सॉल्यूशन आज का था वो करवाया गया। ध्यान रखें यार, बहुत ढंग से करवाया जा रहा है वर्ड, बहुत ढंग से। इतना मतलब ये एक वर्ड है तो उसके आसपास के जितने पॉसिबल वर्ड हो सकते हैं वो आपको लिखवा दिया जा रहा है। मतलब होता है कई दफ़ा एग्जाम में बैठते हैं ना तो कन्फ्यूज़न इन्हीं वर्डों के लोग होता है, तो जिन वर्डों को कन्फ्यूज़न आपको होता है या मेरे को होता है वही वर्ड आपको हम करवा रहे हैं, तो एकदम सीरियसली पढ़े, बहुत अच्छा हो रहा है। अगर आप लोग सही सही फट नहीं लगाते हैं यार तो फिर मेरा मेरा मेहनत बेकार जाएगा, और अगर ढंग से इंप्रूवमेंट आप में नहीं होता तो फिर मैं इसको छोड़ दूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो करवाया जा रहा है बहुत अच्छा करवाया जा रहा है। हो सकता है ये थोड़ा सा भी फ्लुएंसी में सही नहीं हो या बोलने में कभी हिचक जाते हो, बट कंटेंट पे ध्यान रखिए। वो परफेक्शन अभी नहीं है, हो जाएगा, बट कंटेंट है उस पर ध्यान रखिए आप, ठीक है। चलिए आज सेट वाले का सोल्यूशन करते हैं। आपका 76 से करते हैं। इसमें खोज रहा था सिलेक्ट द साइनोनिम ऑफ स्पाइन, बताएं स्पाइन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, तो साइनो क्या कर लेंगे हम, वर्टेब्रे कर लेंगे, ऑप्शन बॉल। ऑप्शन एपल में सपल मतलब लचीला होता है, ऑप्शन सी में था रोटुंड मतलब मोटा ताजा, और ऑप्शन डी में था ग्राइम, ग्राइम का अर्थ होता है वो डर्ट यानी कि कालिक की पट्टी। इसके लिए हम एक वर्ड देखें स्मज, SMUDGE, और एक वर्ड होता है स्लज, SLUDGE। स्लज का मतलब होता है किसी चीज़ को छूकर गंदा कर देना, सॉरी आपका स्लज है वो ग्राइम का साइन होगा, GRIME, ग्राइम का साइन वो स्लज होगा, लेकिन स्मज होगा वो छूकर गंदा करना, ठीक है। चलिए आगे था आपको पर्ज, पर्ज मतलब था निकालना अवांछित लोगों को, जो कि रात में किया गया, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका साइन हो इवैक्यूएट। और सी में था थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब होता है धक्का देकर निकालना, और बी में था प्रेशराइज यानी दबाव डालकर किसी से कोई काम करवाना, और डी में था फ्लोट मतलब तैरना, और फ्लाउट मतलब क्या करना, नियम कानून की अवहेलना करना। चलिए 78 में था एंटोनियम खोज रहा था जेंटिल, जेंटिल के लिए तो आपको बताएं सौभ सब है, लेकिन वास्तविक रूप में वो होता नहीं है, दिखावा के लिए होता है, तो वो जेंटिल है। यहाँ पे जेंटिल का आपको एंटो चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, यानी जो सभ्य होगा उसका एंटो क्या होगा, अनसिविलाइज्ड हो जाएगा, यानी ऑप्शन एप्पल। सी तो साइनो होता है अर्बेन, यानी वो व्यक्ति जिससे पता है कि सोशल सिचुएशन में हमको कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना, वो अर्बेन होता है। और बी में था स्टफी, STUFFY, और स्टफी का अर्थ क्या होता है, तो स्टफी का अर्थ होता है आपको रूम, अगर रूम के लिए यूज होगा तो वो घुटन भरा, यानी जहाँ पे फ्रेश एयर की कमी होगा उसको बोलेंगे स्टफी। या यदि पर्सन के रूप में पर्सन के लिए यूज होगा तो उसका मतलब होगा पुरानी चालों के लिए। साइनो देखेंगे तो सोबर था, स्टेट था, सीडेट था स्टफी वाले का। और डी में था प्राइम, PRIM, प्राइम का मतलब होता है ये वो व्यक्ति जो केयरफुल तरीके से व्यवहार करता है लेकिन र्यूड व्यवहार से क्या हो जाए, शॉक हो जाए, उसको प्रीम बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 में था एंटोनिम, फिर से चाहिए था डेम्यूर, डेम्यूर का मतलब होता है लड़कियों के लिए स्पेशली यूज होता है, जो क्या हो, साई हो, क्वाइट हो, पोलाइट हो, ठीक है। तो यहाँ पे डेम्यूर का आपको एंटो चाहिए था, तो हम्बल कोई, ये दोनों साइनो होंगे डेम्यूर का, और सोबर मतलब वो गंभीर होता है, तो सोबर एक तरह से मान के चल सकते हैं डेम्यूर का एंटो। हमको चाहिए था इसका एंटो चाहिए था, साइनो मान सकते हैं हम्बल कोय और सोबर को डेम्यूर का, लेकिन एंटो चाहिए था तो वो हो जाएगा बोल्ड, यानी जो अपने आवाज़ को लेकर क्या मुखर हो, जैसे बोल सकते हैं अभी कंगना रनावत को, वो क्या है, बोल्ड है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 80। क्वेश्चन नंबर 80 में था सिलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग आपको चाहिए था स्टम्बल, TUMBLE, और स्टम्बल मतलब क्या था, चोट के वजह से लड़खड़ा कर चलना। बी में था रिंकल, रिंकल सही होता जब LED होता, आपको के बाद में ई नहीं होता, तो वो रिंकल सही हो जाता झुरियाँ। और सी में था ब्रिस्टल, ये आपका सही था। डी में था रियासाट, ए के बाद में डबल एस, ठीक है, तब सही होता, यानी साबित करना वो था। 81 में था आपको फिर से करेक्ट स्पेलिंग के लिए था हाउंचेज में सिंगल एच होता तो वो सही होता, CHES, तो वो सही हो जाता। हाउंचेज मतलब क्या होता है, वो लेग के ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। और बी में था एक्सल्टेंट,
ये देखिए यहाँ पे डबल एल कर दिया जो कि गलत होगा, सिंगल एल होता तो सही होता। और सी में मार्केटेड में भी डबल टी नहीं सिंगल टी होता तो वो सही होता। और डी ट्रांसमिट आपका यहाँ पे सही था 81 का। चलिए 82 में देखिए, 82 में कह रहा था दिस प्लेस हैज़ बीन बिलोंगिंग टू आवर फैमिली सिंस जनरेशन। देखिए ऑन करना, रखना, ये सब बिलोंग करना, ऐसे वाले सेंटेंस को हम बिफोर में यूज नहीं करते हैं। जैसे कि वो आपको इडियम ये एरर हमेशा आता है, द माधुरी दीक्षित हैविंग मैनी फैन, तो हैविंग नहीं होता हैज़ होता है, ठीक है। तो माधुरी दीक्षित हैज़ कर लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे हैज़ बीन ऑनिंग नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या कर लेंगे, हैज़ बिलोंग्ड कर लेंगे, जो कि ऑप्शन कौन सा होगा आपका, बॉल होगा। दिस प्लेस हैज़ बिलोंग्ड, ठीक है, बॉल कर लेंगे 82 का। समझ गए होंगे क्यों करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 देखिए कंडीशनल थर्ड है, ये आपका कंडीशनल थर्ड है। कंडीशनल थर्ड में क्या होता है, इफ प्लस हैड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव V3, ये कंडीशनल थर्ड का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखिए आई के साथ में हैव नहीं बल्कि यहाँ पे हैड होगा और होगा हैड हैड। अब आपको लगेगा कि दो हैड क्यों, तो एक हैड रखने वाला सेंस में, पोसेशन के सेंस में, और पोसेशन के सेंस में वो V3 बनाएंगे तो वो हैड होगा। और एक हैड क्या होगा यहाँ पे, भार्ब वाला, एक्सुलरी भार्ब वाला, यानी यहाँ पे होगा इफ आई हैड मनी आई वुड हैव बॉट दिस कार, यानी कि मेरे पास पैसा होता था तो मैं खरीदता। कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 में था 1 ईयर आफ्टर इट्स ऑफिशियल लॉन्च, यानी कि किसी चीज़ का लॉन्च के बाद, एक साल बाद, क्या कह रहा है। अब देखिए ऑप्शन आप पढ़ना स्टार्ट करें तो ऑप्शन के अनुसार आप अरेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पे चूंकि एक्सपेक्टेशन, देखिए पी वाले में वाइल एक्सपेक्टेशंस है, सब्जेक्ट आपका प्लुरल है तो वर्ब आपको प्लुरल चाहिए। तो वर्ब आपको प्लुरल कौन सा था, आर था, यानी कि यहाँ से आपको पता लग गया था कि पी के बाद में पेयरिंग किसका करते, आर का करते। ये डेफिनेट आपको पता लग गया था, पी के बाद में पेयरिंग किसको करते हैं, आर का करते हैं। और था वाइल एक्सपेक्टेशन हैव बीन स्केल्ड डाउन, यानी कि एक्सपेक्टेशन क्या हो गया, कम हो गया। जब एक साल हो गया लॉन्च का तो उसका जो एक्सपेक्टेशन था सबका क्या हो गया, कम हो गया। द रिहोट्रिक हैज़ लार्जली एस्केप्ड पॉलिटिकल स्क्रूटिनी, यानी कि जो वाकपटु था थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, कम गई। तो इसका जो हम पेयरिंग करेंगे तो पी तो आर तो डेफिनेट है, सबसे शुरू में करेंगे पी, देन क्या करेंगे आर, और उसके बाद में क्या करेंगे, क्यू करेंगे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन प्लुरल सब्जेक्ट है तो इसके लिए वर्ब जो प्लुरल होगा वो हैव बीन होगा, यानी पी के साथ में आर कर ले रहे थे। और इसके बाद में आपका पी आर हो गया था, तो द रिहोट्रिक के लिए जो वर्ब है वो हैज़ है, यानी कि आर के बाद में जो होगा वो क्यू होगा, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 भी आसान था। द फर्स्ट क्लू, क्लू के बाद में क्या, टू प्लस में ऑब्जेक्ट होता है, किसका क्लू, तो फर्स्ट क्लू टू द, यानी सबसे पहले क्या, पी होगा। द फर्स्ट क्लू टू द नेचर ऑफ दिस एजेंडा, अब ये कहाँ लाई करता है, तो लाइज इन द ओरिजिन ऑफ द स्मार्ट सिटी आइडिया इटसेल्फ, सामान्य सा था, बना लेंगे पी क्यू आर, जो ऑप्शन है आपका डॉग 85 का। चलिए 86 में करते हैं। 86 में आपको था ये एरर फाइंडिंग था, क्या करा था, ड्यू टू मी बीइंग न्यू टू द सिटी आई हैड डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ जॉब। पहले तो देख लीजिए पूरा सेंटेंस पास्ट में है, जी बिल्कुल पास्ट में है, और हैड, ठीक है। चलिए लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं बिंग है वो ये बिंग क्या है, जेरंड है, और जेरंड से पहले हमको क्या चाहिए होता है, पोसेसिव प्रोनाउन चाहिए होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव चाहिए होता है। तो यहाँ पे मी नहीं होगा बल्कि क्या होगा, माई होगा, यानी हो जाएगा ड्यू टू माई बिंग न्यू, ड्यू टू माई बिंग न्यू। हम लोग अक्सर मी ही बोल देते हैं जो कि गलत है, होना क्या चाहिए, ड्यू टू माई बिंग न्यू, ऑप्शन एप्पल में ईरर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। आई हैड इन्वाइटेड ऑल माई सिस्टर्स इन लॉ, देखिए प्लुरल बनाता है तो प्लुरल जो मेन नाउन होता है उसको बनाता है। जैसे हम कहेंगे चीफ मिनिस्टर्स, तो मेन नाउन कौन है, मिनिस्टर है, एस मिनिस्टर पे एस लगाएंगे। यहाँ पे मेन नाउन कौन है, सिस्टर है, तो सिस्टर में एस लगाएंगे, यानी हो क्या जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ, यानी ऑप्शन बॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 में था रन आउट ऑफ स्टीम, यानी ऊर्जा खो देना, ऊर्जा उत्साह खो देना, तो वो रन आउट ऑफ स्टीम बोलते हैं, यानी ऑप्शन एप्पल हो जाएगा। टू लूज इम्पेचस एंड इंथुसियाज्म। क्वेश्चन नंबर 89 सेव्ड बाय द बेल, यानी आखिरी मोमेंट में बचना, तो वो क्या कहता, सेव्ड एट द लास्ट मोमेंट।
क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 में था, ये पहले से ही आपको चेंज किया हुआ है, इसको एक्टिव में लेके आना है। द पेमेंट वाज कलेक्टेड, वाज प्लस V3 था, यानी कि शुरुआत में वर्ब क्या रहा होगा, V2 में रहा होगा। अब खोज ली ना V2 किस में है, तो V2 एकमात्र ऑप्शन आपको मिलेगा किस में, ऑप्शन एपल में मिलेगा, यानी कि द हार्ड वर्किंग सेल्समैन कलेक्टेड द पेमेंट, यानी ऑप्शन एपल हो जाएगा आंसर। ठीक है, बस इतने से कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 था, द क्लाइंट सेड टू टिकट सेलर एट व्हाट टाइम डू द काउंटर क्लोज। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का सेड है, यानी क्लोज चेंज होगा किस में, क्लोज्ड में चेंज होगा। अब जिस ऑप्शन में क्लोज्ड होगा वही आंसर होगा, बाकी नहीं होगा वो गलत होगा। ऑप्शन बी में देखिए क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है, तो ऑप्शन बी खत्म। अब देख लेते ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में भी क्लोज है, ये भी खत्म। ऑप्शन डी में भी क्लोज है, ये भी खत्म, यानी एकमात्र ऑप्शन कौन सा, एपल। द क्लाइंट आस्क्ड द टिकट सेलर एट व्हाट टाइम द काउंटर क्लोज। बस कुछ और नहीं देखेंगे, केवल वर्ब क्लोज को चेंज करना चाहिए था, क्लोज्ड में नहीं किया है, यानी कि वही ऑप्शन होगा, बाकी जो नहीं है वो गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 92। क्वेश्चन नंबर 92 में था, द डिपार्टमेंट हैज़ अ कंप्लेंट अगेंस्ट मिस्टर बक्सी, यानी किसी के विरुद्ध में अगर कंप्लेंट दायर करते हैं तो वो रजिस्टर कंप्लेंट होता है, रजिस्टर्ड अ कंप्लेंट, यानी ऑप्शन बॉल, ना इन्फॉर्म्ड, ना नोटेड, ना एक्सप्रेस्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 था, ही हैज़ अ ब्लैंक। अब किसी चीज़ में रुचि, गहन रुचि, तो डीप इंटरेस्ट कर लेंगे ना, ऑप्शन एपल होगा। वाइड, हैवी, वास्ट ऐसा कुछ नहीं, डीप इंटरेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 में था, अ लाउड हार्श पार्सिंग क्राई, यानी कि कर्कश ध्वनि उत्पन्न करना, तो वो था स्क्रीच, सी में। हॉल था, लगातार एक आवाज़ के साथ हुकना, वो हॉल था, जैसे कि रात में अगर कुत्ता भूख रहा है तो। नॉइज क्राई आप तो जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 में था, अ हॉलो ऑब्जेक्ट यूज टू कंटेन समथिंग, किसी चीज़ को रखने का बर्तन, उसको क्या बोलेंगे, रेसेप्टेकल बोलेंगे, जो कि ऑप्शन डॉग था। और साल भर मत क्या था, ऐसा बड़ा ट्रे, वो भी स्पेशली किसका, सिल्वर का, जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस पे यूज होता है। और एपल में था प्लेटर, मतलब परात, बड़ी थाली, और सी में प्लेट यानी थाली। चलिए ये तो हो गया आपका 95। 96 देखते हैं, ये क्लोज टेस्ट था। ये क्लोज टेस्ट में देखिए कोई ग्रीक माइथोलॉजी है, यानी दंत कथा, उसके बारे में है। कह रहा था क्या, इन ग्रीक माइथोलॉजी इट इज सेड दैट लिकुर्गस द रूलर ऑफ स्पार्टा प्रोमिस हिज ब्लैंक असुरिंग हिम ऑफ इम्यूटेबिलिटी। इम्यूटेबिलिटी का क्या अर्थ बताएं, अपरिवर्तनीय, यानी कि जो समय के दौरान भी क्या ना हो, चेंज नहीं हो। ठीक है, ऑफ हिज लॉ टिल ही रिटर्न फ्रॉम अ ब्लैंक जर्नी टू मेक हिज लॉ इम्यूटेबल, to make his laws immutable, Lycurgus blank. Seven justices of Indian Supreme Court on a historic day in 1973 christened themselves as the modern day Lycurgus, seeking to create in India constitutional context an Iceland of immutability titled the basic structure। देखिए ये आपको जो है पूरा, ये भारतीय सुप्रीम कोर्ट के, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 7 जजों के बारे में है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने खुद को लिकुर्गस साबित किया था। और ये लिकुर्गस क्या था, लिकुर्गस एक व्यक्ति था जो स्पार्टा का था, रूलर ऑफ स्पार्टा। वो अपने लोगों से कहता है, या किन्हीं को संबोधित करते हुए कहता है कि मैं जब तक लौटूंगा नहीं तब तक कानून में कोई परिवर्तन नहीं करना, यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है कानून में उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। और व्यक्ति वो जो स्पार्टा का राजा होता है लिकुर्गस, वो वापस लौटता ही नहीं, मतलब कि जो रूल होता है, जो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। यही चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट के 7 जज होते हैं अपने आप को क्रिस्टाइन करते हैं, मतलब नामकरण करते हैं, वो लिकुर्गस के रूप में, कि मैं ऐसा बता रहा हूँ कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इसी के बारे में था। ठीक है, अब ब्लैंक भरना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या था, इन ग्रीक माइथोलॉजी इट इज सेड दैट लिकुर्गस द रूलर ऑफ स्पार्टा। अब लोगों से एक प्रोमिस लिया, दिया नहीं, लिया, और किसी तथ्य या सूचना को लेना, निकलवाना, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपको इलिसिट कहलाता है। ऑप्शन एपल, ELICIT, इलिसिट, तो ऑप्शन एपल हो जाएगा। अब ऑप्शन सी में इवेंस था। इवेंस का मतलब क्या था, जताना, किसी को अपना फीलिंग बता रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, इवेंस बोलते हैं। और डी था डिराइव। डिराइव मतलब क्या होता है, टू गेट समथिंग फ्रॉम समथिंग। डी में था टेस्टेड, यानी कि साइन करके सत्यापित कर देना। तो यहाँ पहले वाले में इलिसिटेड कर लेंगे। और एक वर्ड ध्यान रखेंगे, ILL वाला, तो वो इलिसिटेड मतलब अवैध होता है। ठीक है, चलिए पहला हम भर लिए। लिकुर्गस द रूलर ऑफ स्पार्टा इलिसिट अ प्रोमिस फ्रॉम हिज, जो था सेंटेंस, यानी कि जिसको सूचना सुनाना जाना था उसको क्या करेंगे, अ प्रोमिस फ्रॉम हिज सेंटेंस, यानी जो व्यक्ति वादी था उस पे
तो यहाँ पे सेंटेंस का सॉरी सब्जेक्ट करेंगे, सेंटेंस नहीं, सॉरी सब्जेक्ट, ठीक है। तो अ प्रोमिस फ्रॉम हिज सब्जेक्ट, यहाँ पे ब्लैंक हो गया दूसरा। इसके बाद अश्योरिंग हिम ऑफ इम्यूटेबिलिटी ऑफ हिज लॉ, यानी कि उससे अश्योर करवा लिया कि जो मेरा कानून है वो इम्यूटेबल रहेगा, अपरिवर्तनीय रहेगा। इसमें यानी कि जो कानून दे रहा हूँ उसमें कोई चेंज नहीं करेगा। ये प्रोमिस ले लिया किससे? अपने सब्जेक्ट से, ठीक है। ला टिल ही रिटर्न फ्रॉम एन जर्नी, यानी कि जो अभी जर्नी होने वाला है उससे। तो अभी जो जर्नी है इम्पेंडिंग बोलते हैं, यानी कि इम्पेंडिंग यानी ऑप्शन कौन सा? एप्पल, ठीक है। तो फ्रॉम एन इम्पेंडिंग जर्नी टू मेक हिज लॉ इम्यूटेबल लिकोरगस, इसके बाद ब्लैंक था। यानी कि क्या क्या करता है लिकोरगस, ये लॉ बना देने के बाद वो लौटता ही नहीं है, नेवर रिटर्न, यानी ऑप्शन इस वाले का हम कर लेंगे डॉग। ऐसा कानून बना देने के बाद कभी नहीं लौटता है। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, नेवर रिटर्न नहीं कर सकते हैं क्योंकि सेंटेंस किस में है? पास्ट में है, तो नेवर रिटर्न ही करेंगे, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, ठीक है। अब यही आगे मैं कह रहा था 7 जस्टिस ऑफ द इंडियन सुप्रीम कोर्ट ऑन हिस्टोरिक डे इन 1973, यानी 1973 के ऐतिहासिक दिन पे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस न्यायाधीश बोलते हैं क्या? क्रिस्टाइंड, यानी खुद को क्या नामांकित करते हैं? देम सेल्फ एज ए मॉडर्न डे लिकोरगस, यानी कि वर्तमान समय के लिकोरगस बताते हैं। और सीकिंग टू क्रिएट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेक्स्ट, यानी कि भारतीय संविधान में ऐसा कंटेक्स्ट, ऐसा प्रावधान बनाने का ये कहते हैं जो बेसिक चीज़ों में चेंज नहीं किया जाएगा। एन आइसलैंड ऑफ इम्यूटेबिलिटी, यानी कि वो हिस्सा जो अपरिवर्तनशील हो, और उसके क्या? एप्टली टाइटल्ड द बेसिक स्ट्रक्चर, और उसका नाम क्या दिया? बेसिक स्ट्रक्चर दिया, यानी मूल तत्व बोलेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर, यानी मूल जो बेसिक है उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। इसी के बारे में ये क्लोज टेस्ट। होप क्लोज टेस्ट समझ में आया होगा, सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ढंग से आप लोग सब कोई मेहनत कीजिए, और काइंडली रिक्वेस्ट है फीडबैक जरूर दिया करें, कैसा है, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ सुधार की ज़रूरत है, और अगर अच्छा है तो वही बताएं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।